ध्यान दे बच्चों, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें अपने अंदर की भावना, सामर्थ्य और समर्पण को जागृत करना होगा। हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि इस संसार में हर कोई अद्वितीय है और हम सभी के पास अपार क्षमताएं हैं। यह हमारी प्रतिभा, विचार शक्ति और कार्यशीलता का प्रमाण है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह जानना चाहिए कि आपका जीवन आपके वश में है। जीवन का आधार हमारी सोच है। अगर हम प्रशांत और सकारात्मक सोच रखेंगे तो हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। धैर्य, समर्पण और मेहनत के बल पर हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में कुछ अड़चनें आएंगी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि उन अड़चनों को हमेशा स्वीकार करें और उनसे सीखें। सफलता का सच्चा अर्थ यह नहीं है कि हम कभी गिरे नहीं, बल्कि यह है कि हम हमेशा उठते रहते हैं। बच्चों, जीवन एक अद्वितीय दौड़ है। हमें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। हमें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना होगा। समय निकलता रहता है और हमेशा चुनौतियों की तरफ आगे बढ़ना हमारी मजबूती को दिखाता है। जब हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहते हैं तो हम प्रगति करते हैं और अपनी सीमाओं को छोड़ देते हैं। बच्चों, आपके अंदर असीमित संभावनाएं हैं। जगह जगह आपको यहाँ और वहाँ टिके हुए देख सकते हैं, लेकिन हमेशा यह ध्यान दें कि आपकी सतत प्रगति की गर्त में आपको रुकना नहीं चाहिए। निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी क्षमताओं का समय समय पर परीक्षण करें। अंततः मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह समझना चाहिए कि जीवन वास्तव में एक उपहार है। हमें इसे महत्वपूर्ण बनाना चाहिए और पूरी मेहनत के साथ इसे जीना चाहिए। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम जो बनना चाहते हैं, हम वही बन सकते हैं। जो सपने हम सपना देख सकते हैं, हम सपना पूरा कर सकते हैं। चलो हम सभी मिलकर इस अद्वितीय जीवन को सफल बनाने का संकल्प लें। हम अपनी मेहनत, समर्पण और परिश्रम से सफलता के उच्चारण को जीवन में व्यक्त करेंगे। चिंता और निराशा को दूर करके हम अपनी सीमाओं को पार करेंगे और अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे। यह तब होगा जब हम पूरी ईमानदारी, समर्पण और धैर्य के साथ अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर रहेंगे। जीवन में हम सभी कभी न भी आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं। सच्ची सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा होती है। परिस्थितियों की मुश्किलों, आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच या किसी अन्य कारणों से हमारी मोटिवेशनल आग में कमी हो सकती है। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि मोटिवेशन बाहर से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आता है। आज मैं आपके सामर्थ्य, स्वाभाविक रूप से निहित रणनीतियों और सकारात्मक सोच को प्रकट करने के लिए आपको प्रेरित करना चाहता हूँ। हम ज्ञान के प्रसार करते हैं, अपनी आँखों के सामर्थ्य को जागृत करते हैं और नई सोच को उत्पन्न करते हैं। अपनी कार्य दक्षता में सुधार करें, आगे बढ़ें और अपने सपनों को प्राप्त करें। हमारे पास अद्वितीय संसाधन है। हमारे अंदर विद्यमान ज्ञान की अनंत स्रोत है, लेकिन यह ज्ञान हमें केवल समय समय पर आवृत होता है। हमें अपने जीवन में लगातार नवीनता लाने की जरूरत होती है, अन्यथा हम एक बुरी रूप से फंस सकते हैं। हमें संघर्ष करने की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में। हमें सीमाओं को पार करने और उच्चतम स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया, अपरिज्ञात तकनीक की ओर अपने अनुयायियों को ले जाने के लिए। हमें अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करनी चाहिए और हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारी अपनी आत्मसम्मान की कमी है। जब आप कुछ नया करने के लिए तैयार होते हैं
तो धैर्य और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। सफलता एक पथ है जिसमें कठिनाइयों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हमें अपनी परिस्थितियों को बदलने के बजाय उनका सामना करना चाहिए और इसके लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है। यह जीवन एक यात्रा है और हमें हर दिन इसे पूरे उत्साह के साथ जीना चाहिए। हमारी संघर्षों के माध्यम से हम अपने असीमित संभावनाओं को खोल सकते हैं। हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का अवसर देना चाहिए। जो लोग सपनों का निराकरण करते हैं उन्हें हमेशा विफलता मिलेगी, परंतु जो लोग सपनों के पीछे दौड़ते हैं वे सच्ची सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा। आप सभी को दिल से नमस्कार। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ आपको प्रेरणादायक और मोटिवेशनल भाषण देने के लिए। कृष्णवाणी ने हमेशा से ही हमारे जीवन को प्रकाशित किया है और हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित किया है। आज मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण संदेश शेयर करना चाहूंगी जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाएंगे। समर्पण की शक्ति। जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए हमें अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण रखना चाहिए। कृष्णवाणी कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमें केवल कर्तव्यों में लगना चाहिए, फलों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें उन्नति के लिए समर्पित रहना चाहिए और परिणामों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आत्मविश्वास। अपने आप पर विश्वास रखना हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृष्णवाणी कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह बात हमें याद दिलाती है कि हमारी क्षमताओं और योग्यताओं में विश्वास रखें और हमेशा पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें। कठिनाइयों से सामरिकी। जीवन में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह हमारी प्रतिभा और सामरिकी को निर्माण करने का एक अवसर होता है। कृष्णवाणी ने हमेशा कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा दी है और हमें उन्हें सामरिकी में बदलने के लिए प्रेरित किया है। हमें निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए और सभी चुनौतियों का सामना करना चाहिए क्योंकि वे हमारे अंतर्निहित प्रतिभा को प्रकट करते हैं। सहयोग की आवश्यकता। हम सभी को अपने जीवन में सहयोग की आवश्यकता होती है। कृष्णवाणी में भी हमें सहयोग का महत्व बताया गया है। हमें अपने साथी, परिवार और समुदाय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। हमारे साथी हमें प्रेरित करते हैं, हमारे विपरीत दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और हमारे जीवन को संपूर्णता और सफलता की ओर ले जाते हैं। इस प्रेरणादायक संदेश को सुनकर हम सभी को अपने जीवन में उच्चतम स्तर की सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहिए। हमें आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, कठिनाइयों का सामना करना चाहिए और सहयोग का लाभ उठाना चाहिए। जब हम इन सिद्धांतों पर अमल करेंगे तो हम श्री कृष्णा के आदर्श मार्ग पर चलेंगे और जीवन में सफलता की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, जीवन एक यात्रा है और हम सभी उस यात्रा के यात्री हैं। हमें जीवन के रास्तों पर चलते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना चाहिए। लेकिन क्या आप कभी सोचा है कि यह लक्ष्य क्या होना चाहिए? मेरा दोस्त, आपका असली लक्ष्य आपका अच्छा बनना होना चाहिए। जब मैं अच्छा कह रहा हूँ तो मैं अर्थ कर रहा हूँ कि आपको अपनी प्राकृतिक शक्तियों को जागृत करना होगा। आप में विद्यमान संपूर्णता को उजागर करना होगा। जो अच्छा है वह आपके भीतर है और जब आप इसे जान पाएंगे तो आप वास्तव में शक्तिशाली हो जाएंगे। अच्छा बनने के लिए आपको सामर्थ्य, संकल्प और समर्पण की आवश्यकता होगी। सच्चा बदलाव बाहरी तत्वों से नहीं आता, बल्कि आपके अंतर्निहित संकल्पों और मनोवृत्तियों से आता है। अपने स्वयं की निर्माणशीलता को खोजें और उसे प्रकट करें। कठिनाइयों और चुनौतियों से घबराने की बजाय
उन्हें स्वीकार करें और उनका सामना करें। अपने आप पर विश्वास रखें और अपार संभावनाओं में विश्वास करें। यदि आपके मन में सही संकल्प है और आप इसे पूर्णतः समर्पित हैं, तो आप सभी अवस्थाओं में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ एक महान पौराणिक व्यक्ति भगवान कृष्ण आपको प्रेरित कर रहे हैं। उनके जीवन के उदाहरण से आप जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शक्तिशाली बन सकते हैं। धैर्य और समर्पण के साथ कार्य करें और सबके प्रति सहानुभूति और प्रेम रखें। चिंता और आलस्य को दूर रखें और सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ काम करें। यदि आप वास्तविक रूप से मेहनत करते हैं और खुद को समर्पित करते हैं, तो आप सभी गर्व के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यह एक लंबा सफर हो सकता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं, तो आप अपनी मंजिल की ओर प्रतिबद्ध हो जाते हैं। तो जागो, अपनी प्रेरणा को जागृत करें और अपने अच्छे बनने का संकल्प लें। आप अद्वितीय हैं और आपका जीवन एक महानतम उपहार है। यहाँ है आपकी सफलता के लिए कृष्ण वाणी। हरे